एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी और उसके बच्चे के नाम टुन्नू था और वो बच्चे बहुत ज्यादा शरारती था। एक दिन वो अपनी मम्मा से कहता है, माँ देखो ना हमारा घर कितना कमजोर हो गया है, इसमें दरारें भी पड़ने लगी हैं। आप हमारे लिए इस घर को ठीक क्यों नहीं कराती? क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, तब तक तो हमारा घर पूरा टूट जाएगा। अगर बारिश में टूट गया तो मेरा क्या होगा? हाँ बेटा टुन्नू, मैं भी सोच रही थी क्यों ना हम अपने घर को ठीक कराएं। तुम घबराओ नहीं, मैं कल ही जाकर बंटी कबूतर से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ, उससे हम अपना घर ठीक कर लेंगे। ठीक है बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उस जंगल में एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी भी रहती थी। वे दोनों बहुत ज्यादा बुरे थे, हमेशा दूसरों के बुरा ही चाहते थे। अरे सुनते हो कालू जी, मुझे ना उस टूनी चिड़िया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उसका वो घर तोड़ दें, जिससे कि वो दोनों टूनी चिड़िया और उसके बेटा उस घर में दबकर मर जाएंगे और फिर इस जंगल में हम ही राज करेंगे। फिर हम सभी पक्षियों को दबाकर रखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है गौरी, तुम तो सोचने में मुझसे भी ज्यादा आगे हो। जैसे ही तुम्हारी मर्जी, मैं कल जाकर उसका घर को तोड़ दूंगा। उसके अगले ही दिन बेटा टुन्नू, मैं उस कबूतर से पैसे उधार लेने जा रही हूँ, तुम घर से बाहर कहीं मत जाना। मौसम एकदम खराब हो जाता है, फिर बहुत परेशानी आ जाएगी। बस मैं शाम होने से पहले पहले ही वापस घर आ जाऊंगी। मेरे इस बात के ध्यान रखना मेरे बेटे। उसके बाद टूनी चिड़िया कबूतर के यहाँ पहुँचती है और उससे पैसे मांगती है। बंटी भैया, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मुझे अपने घर की मरम्मत करानी है, मेरा घर पूरा टूटने ही वाले हैं। देखो टूनी चिड़िया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैंने अभी अभी अपने छोटे बेटे को दे दिए हैं और कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो सभी मेरे काम के लिए हैं, इसीलिए मैं आज तो तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम अगले महीने आकर मुझसे पैसे ले जाना। तुम ऐसा करो, तुम और किसी के पास चली जाओ, क्या पता तुम्हें और कहीं से पैसा मिल जाए। उसके बाद वो टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाने लगती है। तभी रास्ते में मौसम बहुत तेजी से खराब हो जाती है और बारिश बढ़ने लगती है। इस बारिश का फायदा कालू कौवा उठा लेता है, वह उसके घर को तोड़ने लगता है। उससे वो घर टूटता तो नहीं, लेकिन वो कुल्हाड़ी मारकर उसको बहुत कमजोर कर देता है, जिसके कारण टूनी चिड़िया का घर नीचे गिर जाता है और उसका बच्चा बिल्कुल वहीं पर मर जाता है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया आती है। अरे ये क्या, हे भगवान, मेरा बच्चा कैसे मर गया? और ये घर तो अभी इतना मजबूत था कि इस बारिश से नीचे गिर ही नहीं सकता था। जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और मेरा बच्चा मर गया। मेरा इसके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं था। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? बेचारा मेरा टुन्नू मुझसे कहता था, ए माँ घर ठीक
करा लीजिए वरना घर नीचे गिर जाएगा। और आज बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब मैं क्या करूं? उसके बाद अगले ही दिन बेचारी टूनी चिड़िया एक सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी और दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अरे गोरी, क्या तुम्हें पता है टूनी का घर टूट गया है, लेकिन एक दिक्कत आ गई। उस घर में दबकर उसका बच्चा ही मरा है। हम सोच रहे थे कि टूनी चिड़िया और उसका बच्चा दोनों ही मर जाएं। अब हम क्या करेंगे? अब हमें लगता है कि हमें टूनी चिड़िया को भी मारना है, तभी हम इस जंगल में राज करेंगे। हाँ कालू जी, कह तो आप ठीक ही कह रहे हो। जब तक टूनी जिंदा है वो हमें इस जंगल में राज करने नहीं देगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ जब टूनी इस बार यहाँ घर बनाएगी तो इस बार मैं उसको मारने जाऊंगी। आप मत जाना इस। उसके बाद टूनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाने को सोचती है। अब मुझे रहने के लिए एक घर तो बनाना होगा, लेकिन लकड़ियाँ तो इस मौसम में मिलेगा ही नहीं। सब लकड़ियाँ गीली हो रही होंगी, इसलिए अब मैं मिट्टी का ही घर बनाऊंगी। और पूरे जंगल में मिट्टी का घर किसी का नहीं है। मैं गर्मी से ही बची रहूंगी उस घर में। उसके बाद टूनी चिड़िया मिट्टी को जंगल से लाने लगती है और पूरे 7 दिनों के बाद टूनी चिड़िया एक अच्छा सा घर बनाकर तैयार कर लेती है। अरे वाह, आखिरकार मैंने 7 दिनों में इतनी सुंदर घर बना ली है। ये घर तो अंदर से पूरा ठंडा है, मुझे इसमें गर्मी तो नहीं लगेगी। चलो इस घर के अंदर चलती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा घर। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं है। लेकिन बेचारी टूनी कौवा का घर का पता कालू कौवा और गोरी को पता लग जाता है। सुनो कालू जी, सुना है कि टूनी चिड़िया ने मिट्टी का घर बनाया है और हमारे पूरे जंगल में मिट्टी का घर किसी के पास नहीं है। अब मैं टूनी चिड़िया को मारने जा रही हूँ। उसके बाद हम उसके मिट्टी के घर में रहेंगे। फिर गौरी टूनी को मारने के लिए जाती है और मौसम बहुत तेज खराब था। गौरी एक जगह रुकती है। अरे ये मौसम कितना खराब हो गया। मैं तो टूनी को मारने जा रही थी, लेकिन ये मौसम पता नहीं क्या कह रहा है। अब तो मुझे थोड़ी देर बाद ही यहाँ से चलना होगा। और गोरी कौवी वहाँ बैठकर मौसम ठीक होने का इंतजार करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज से बारिश आती है और गोरी कौवी के ऊपर बिजली गिर जाती है और गोरी कौवी वहीं पर गिर जाती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा। और दूसरे ही तरफ उसका पति कालू कौवा घर में ही था और तेज बारिश के कारण कालू कौवा का घर भी नीचे गिर जाता है। बुरे काम का बुरा नतीजा। वे दोनों टूनी के साथ गलत काम करने चले थे, लेकिन उसी के साथ गलत हो गया। अब टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने मिट्टी के घर में रह रही थी।